2017 में अगस्त महीने में मुझे प्रधानाचार्य के रूप में विभाग ने पदोन्नत किया। उस समय मेरा जो कार्यक्षेत्र था वो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बौर, जो शिमला ज़िले के दूर दराज का क्षेत्र है, वहाँ पर मैं कार्यरत था। एज ए लेक्चरर, एज ए ऑफिशिएटिंग प्रिंसिपल भी मैंने उस विद्यालय में काम किया। उस विद्यालय में मैंने लोगों से स्कूल के भवन के लिए, स्कूल के मैदान के लिए भूमि दान भी करवाई और उसके सारे डॉक्यूमेंट्स अभी भी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बौर के कार्यालय में अभी तक वहाँ पे रखे गए हैं। और उसके बाद फरवरी 2018 में मेरा स्थानांतरण गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल चौपाल के लिए हुआ। जहाँ तक गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बौर की जो बात है, उसमें उस विद्यालय को जाने के लिए लगभग 3 से 3.5 घंटे पैदल जाना पड़ता था और वो रिमोट एरिया का स्कूल था। चौपाल में आने पर जब मैंने देखा कि वहाँ शौचालय की कमी थी, तो मैंने सतलुज जल विद्युत निगम से 4,86,000 रुपये एक फाइनेंशियल असिस्टेंस के रूप में, एक एड के रूप में शौचालय के निर्माण के लिए ली। उसके बाद वर्ष 2022 में मेरा स्थानांतरण गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल नेरवा के लिए हुआ। मेरे कार्यकाल में जो नेरवा स्कूल था वो उत्कृष्ट विद्यालय की श्रेणी में आया और मैंने वर्ष 2023-24 में नेरवा में भी शौचालय की व्यवस्था के लिए सतलुज जल विद्युत निगम से 11,89,000 की राशि स्वीकृत करवाई और वहाँ चार बड़े अच्छे यूनिट उसके शौचालय के वहाँ पे बने। मार्च 2024 में मेरा स्थानांतरण फिर से राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला चौपाल के लिए हुआ, जो अब पीएमश्री स्कूल है। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला चौपाल में लाइब्रेरी की स्थिति ठीक नहीं थी। मैं फिर SJVN के पास गया, वहाँ के जो डायरेक्टर थे उनसे मिला और उन्होंने मुझे लाइब्रेरी के मेंटेनेंस के लिए, लाइब्रेरी की रिपेयर के लिए और एक शौचालय के निर्माण के लिए 6 लाख रुपए का और धन स्वीकृत किया मेरे विद्यालय के लिए। और जो एक लाइब्रेरी आज बहुत तैयार है और हिमाचल प्रदेश की बेहतरीन लाइब्रेरी में से एक है। इसके अलावा मैंने एक दिल्ली बेस्ड NGO है समारंभ फाउंडेशन, वहाँ से भी अपने दोनों विद्यालय नेरवा और चौपाल के लिए फाइनेंशियल एड ली। समारंभ जो फाउंडेशन है, वहाँ के द्वारा मेरे विद्यालय को अप्रैल 2022 में सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन, कंप्यूटर, शूज़ फॉर नीड बेस्ड चिल्ड्रन, वाटर बॉटल फॉर चिल्ड्रन, स्पोर्ट्स किट फॉर चिल्ड्रंस, GK बुक्स और बहुत सारी और खाद्य सामग्री बच्चों के लिए उपलब्ध करवा गई, जिसकी बाज़ारी कीमत लगभग 2 लाख रुपए से अधिक है। और उस कार्यक्रम की जो अध्यक्षता की, ये जो डोनेशन सेरेमनी थी, उसमें चौपाल के जो विधायक अभी भी है, उस समय भी थे, श्री बलबीर वर्मा जी ने की। इसी फाउंडेशन से वर्ष 2023 में जब मैं नेरवा में एज ए प्रिंसिपल कार्यरत था, नेरवा में एक बहुत बड़ा राज्य स्तर की स्टेट लेवल की एक कल्चरल मीट वहाँ पे हुई। उस कल्चरल मीट में माननीय शिक्षा मंत्री श्री रोहित ठाकुर जी हमारे चीफ गेस्ट थे। समारंभ फाउंडेशन में शिक्षा मंत्री श्री रोहित ठाकुर जी की उपस्थिति में नेरवा विद्यालय के लिए वाटर कूलर, फैंस, सीलिंग फैंस, स्पोर्ट्स किट जिसमें बैडमिंटन, बच्चों के खेलने के वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, फुटबॉल और रैकेट्स, इसके अलावा सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन, सैनिटरी पैड्स, ये नेरवा में भी और चौपाल में भी, GK बुक्स, वाटर बॉटल्स, नीड बेस्ड बच्चों के लिए उसी तरह से शूज़। नेरवा में भी लगभग 2 लाख से अधिक की राशि बच्चों में बांटी गई। बच्चों को जैसे कुछ पौष्टिक आइटम्स भी दी गई, जैसे जिसमें दलिया, बॉर्नविटा इत्यादि। जो नीड बेस्ड बच्चे थे उनको वहाँ पे आए। उसके जो वहाँ के जो कर्मचारी थे, वहाँ के जो डायरेक्टर थे मिस्टर मयंक, वो भी साथ में थे दोनों जगह पे। और मैंने कोशिश की कि मैं इस तरह से कम्युनिटी से, NGO से, CSR फंड से अपने विद्यालय के लिए धन जुटा पाऊँ, जिसमें मुझे बहुत कामयाबी मिली। और मैं आने वाले समय में भी कोशिश करूँगा कि इसी तरह के NGO से, इसी तरह के बड़े कॉरपोरेट सेक्टर से अपने विद्यालय के लिए मैं धन उगाने की कोशिश करूँगा। हमने जो एक्स स्टूडेंट्स हैं स्कूल्स के,
जो स्कूल के पूर्व छात्र हैं उनसे भी विद्यालय के लिए डोनेशन करवाया, लाइब्रेरी के लिए बुक्स, सब स्कूल के लिए प्रिंटर और इसके अलावा हॉस्टल, स्पोर्ट्स हॉस्टल के लिए यूटेंसिल्स और इस तरह की कई तरह की राशि हमारे विद्यालय में वितरित की। हमारे टीचर्स ने CWSN जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी पूरी साल पूरे जब तक वो +2 की पढ़ाई नहीं कर पाते, उनकी दवाई का खर्चा, उनकी किताबों का खर्चा, उनकी ड्रेस का खर्चा, उनके बैग का खर्चा उठाने का भी निर्णय लिया गया है, जिसमें हमारे 2 अध्यापक विशेष रूप से रचना डोगरा लेक्चरर बायोलॉजी और सीमा मेहता लेक्चरर इंग्लिश, अभी उन्होंने इसी वर्ष 2 बच्चों को ये सब कुछ देने का मन बनाया और वो उन बच्चों की देखभाल भी कर रहे हैं। मैं उन दोनों टीचर्स का भी बहुत